बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत जलालीपुरा में कुछ पुराने मामले को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मोहम्मद अयूब ने बताया कि जैतपुरा थाना पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरे पक्ष की किसी की गिरफ्तारी नहीं किया गया है, जबकि तनाव दोनों तरफ से बना था। मौके वारदात पर जब अयूब ने मामले को शांत कराया तो अयूब ने कहा कि पुलिस ने मुझे ही गिरफ्तार कर लिया और मेरी एक भी नहीं सुनी। पुलिस उसके बाद आई तो मामला शांत हो गया था। सारे लोगों को हमने अपील किया कि शांति बनाए रखो और सारे लोग मान गए। और उसके बाद हमने कहा प्रशासन के भरोसे हम काम कराएंगे जो भी है इसमें। तो प्रशासन जब आई तो प्रशासन एक पक्ष की तरफ से खड़े होकर फिर उसके बाद हमारे तरफ आई तो हम घर के पास ही थे। मैं जा रहा था घर पे ही, तुरंत प्रशासन मुझे पकड़ ली और मुझे वहीं पे मारने लगी। मेरा फोन छीन लिया, कुछ पैसे थे वो भी छीन ली और उसके बाद हमें लेके चल गए, मारते हुए मुझे लेके चल गए जैतपुरा। हमको ले जाके बंद कर दिए। कोई पुराना विवाद के चलते ये पुलिस हुई है? नहीं, एक्चुअली कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले संडे के दिन रात में कोई विवाद था। नशे में कुछ थे गोलू अंडा के पास, लड़के नशे में वहाँ संडे के दिन नशा करते हैं कुछ लड़के, तो वहाँ कुछ कमेंटबाजी होती है हिंदू मुसलमान को लेकर। तो कमेंटबाजी के दौरान किसी को बुरा लगा तो उसी जवाब में रात गए, झगड़ा हुआ था एक बार। तो हमने जब पता उनसे पूछा तो बताया था कि हाँ झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं हुई। तो झगड़ा हुआ था, थोड़ा हाथापाई हुई थी। फिर हमने कहा कि चलो कोई बात अब नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कोई फिर बात नहीं। फिर उसके बाद एक संडे पड़ा तो कुछ हमारे हिंदू पक्ष की तरफ से जो लड़के बच्चे शरारती हैं वो आकर गुटबाजी कर रहे थे। तो हमें हम देखे, फिर हम कहा कि हमने सबसे कोई भी रोड पे जाएगा नहीं, झगड़ा नहीं होना चाहिए कोई तरह की। फिर उसके एक संडे बाद ये वारदात हो गई। तो वहाँ पे बच्चे बैठे थे तो अचानक सब आकर एक बिलाल नाम का छोटा युवक है उसको मारे पीटे हैं और उसको जब चोट लगी तो मोहल्ले में हमने जब जहाँ से पता किया, मोहल्ले के लड़कन सब हल्ला करने लगे, झगड़ा हो गया। तुरंत हम निकले तो किससे झगड़ा हुआ तो हमें पता लगा तो भाई हिंदू मुस्लिम का मामला है। तुरंत हमने शांति के लिए आगे बढ़े, लोगों को रोका, हमने कहा कि हट जाइए सारे लोग। और इस तरीके से फिर पुलिस आई तो पुलिस हम ही को पकड़ ले गई। हमने शांति की पहल की पूरी कोशिश की और शांति बनी इंशाल्लाह। और कोई तक उसके बाद कोई विवाद बढ़ा नहीं। उसके बाद दोनों पक्ष की तरफ से ईटा चला है, इस तरफ से भी चलाए उस तरफ से भी चलाए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन, आप लोगों ने प्रशासन को तारीफ दिया उसके बाद की कुछ नहीं है, उससे पहले इसे घटना घटी? नहीं, तो प्रशासन ने हमारा सिर्फ बयान लिया, हमको बोले कि फलाने का मतलब कि कुछ बताइए आप इसके उनको जानते हैं। हम कहा भाई क्षेत्रीय लड़कन है, कुछ चेहरे को हम जानते भी हैं, तो कुछ चेहरों को हमने बताया कि ये लड़के हैं। तो उस तरफ से जब हमने कहा कि उस तरफ भी लड़के, तो बोले कि प्रशासन कि आप अपना बताइए, जितना पूछा जाए उतना। हमने कहा सर अगर झगड़ा हुआ है दोनों तरफ से हुआ है ना, झगड़ा एक ही तरफ से तो हुआ नहीं है, कोई ये तो है नहीं कि झगड़ा एक ही तरफ से हुआ है। तो बोले कि हम जितना पूछ रहे हैं आप उतना बताइए। तो हिसाब से तो इस समय वही हो रहा है। अब मोहल्ले में क्या है कि कोई लड़के भी मिल रहे हैं, पुलिस आ रही दबिश दे रही है, किसी को भी उठा ले जा रही है। अब इस तरीके से माहौल बना रखे हैं, पूरा माहौल एकदम कर्फ्यू जैसा लगा है। पूरे मोहल्ले में शांति, सारे लोग हटे हुए हैं। अभी तक आपकी तरफ से कोई तहरीर या कोई अभी तक से कोई तहरीर नहीं। अब हम लोग की कोशिश है कि हम लोग भी FIR दर्ज कराएं और उसके भाई दोनों तरफ से भी होनी चाहिए। अभी तक से हम लोग की तरफ तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। हम लोग कल उनकी बैठक करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और अपना हम लोग FIR दर्ज कराएंगे जैतपुरा से। फिर अगर से नहीं हुआ, बात नहीं मान रही है नहीं तो प्रशासन अपनी बात नहीं मानेगी तो फिर कोर्ट का दरवाजा खुला, हम कोर्ट में अपील करेंगे, उन लोगों के खिलाफ FIR करेंगे, 56(3) से दाखिल करेंगे हम कोर्ट में। यही सी बात है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। हमारी पुलिस यहाँ से अगर सहयोग करती है बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, अगर नहीं करती हम कोर्ट में अपील करेंगे। आपका परिचय? मोहम्मद अयूब अंसारी, जलालीपुरा का रहने वाला हूँ। अब तक कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? अब तक गिरफ्तारी मेरी हुई है और कुछ लोगों का नाम है FIR में और अज्ञात में है। तो अज्ञात में जो लड़के जो भी मिल रहे हैं, क्षेत्र में एकदम माहौल ऐसा बना रखे सब बच्चे घर छोड़ के भाग जाए। इस तरीके से दबिश दे रही है, किसी को दरवाजे में पुलिस मार रही है, कोई भी मिल रहा है, बच्चे कहीं भी सामान लेने जा रहे हैं, कहीं से भी उठा ले जा रही है। दूसरे पक्ष की तरफ से कोई किसी गिरफ्तारी? अभी तक से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यहाँ अभी तक से कोई नहीं। जी, क्या प्रशासन से कहना चाहिए? प्रशासन तो यही कहना चाहेंगे, विवाद तो हुआ है, प्रशासन इस विवाद को देखे और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे हैं और बहुत बड़ी बात नहीं है, आगजनी ना हुई ना कुछ है, बच्चे थे शरारती, कुछ डंडा हाथ में लिए तो उस तरफ से भी ईटा पत्ता चला, उस तरफ से भी डंडा चला। एक वीडियो प्रशासन के पास है लेकिन दूसरे पक्ष का वीडियो नहीं, एक पक्ष ने वीडियो बनाया है।
तो उसी वीडियो के आधार पर सिर्फ एक ही पक्ष पे ही कार्रवाई हो रही है, दूसरे पक्ष भी पता चलाते उसमें दिख रहे हैं। अभी तक से दूसरे पक्ष का कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जो मीडिया में खबर चलाई जा रही बिल्कुल बेबुनियाद है। मीडिया में भी इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम ही दोषी है, अल्पसंख्यक को ही निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया में तलवार लहराने नहीं, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे थे, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा डंडा होता है ये सब लिए थे, और बच्चे थे, ईटा भी चलाया। बच्चे सब बस 17-18 साल की उम्र के ही थे, कोई बड़ा लड़के कोई है ही नहीं उसमें। दूसरे पक्ष में जिस तरह की कार्रवाई जो नहीं हुई है, तो इसमें कौन कौन लोग, आप तो क्षेत्रीय लोग में हैं, तो क्या किसी को आप जानते हैं जो इससे विवाद बढ़ा है? जी, इससे पहले की जो घटना हुई थी ना, एक विपिन नाम का व्यक्ति है, उसके साथ एक साहिल है, गौतम है, इसी से विवाद उस दिन हुआ था। तो उसके बाद जो है कल का ही मतलब जो वादा संडे के रात में हुई है, ये विपिन का ही देन है। वो नशे में था, उसी के दौरान ये झगड़ा हुआ है, और उसी ने भी पत्थर भी चलाया है, और वो भी सबसे ज्यादा अग्गल में वही है। विपिन है और गौतम है और कई लड़के हैं उसके साथ, और बहुत सारे बच्चे को मैं चेहरे से पहचाना हूं, सबका नाम से वाकिफ नहीं हूँ। साहिल नाम है, काफी लड़के हैं, मतलब उस तरफ से भी जो शरारत पंथी करते हैं, एनी टाइम हिंदू मुस्लिम में कमेंट भी करते हैं। काफी शिकायतें उन लोग की आती है, कभी छेड़खानी भी करते हैं, कभी निकाब खींच देते हैं टोटो में से। तो रोड पे है तो अपने जो भी है करते रहते हैं। बहुत लोगों की शिकायत है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाता है। अगर हम लोग कभी देख लेते तो हम लोग को देख के हट जाते हैं सब, लेकिन बहुत सारे सरैया के बटलोइया के लोग जाते रहते हैं ना, तो छेड़खानी इस तरीके से होती रहती है।